नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। सोमवार को राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। इसके पहले राहुल गांधी से ईडी ने 3 दिनों तक पूछताछ की थी। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार को राहुल गांधी से डर लगता है और केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। खासकर कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना और लोगों को ये बताना, देखिए हमने कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं और आज राहुल गांधी को बुलाए, कल हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाएंगे। ये प्रचार करने के लिए, डराने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी डरने वाले नहीं हैं, सोनिया गांधी जी डरने वाले नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता डट के मुकाबला कर रहे हैं और आज थ्रू आउट कंट्री हो रहा है, किसी एक जगह पे नहीं हो रहा है, हर जगह इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इलीगली, जो कानून के तहत नहीं है, वैसे काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है, वो डट के मुकाबला करेंगे। ईडी को कुछ काम नहीं है ना, तो इसलिए वो सिर्फ राहुल जी को बुला लेते हैं, इसलिए कि उनको थोड़ा सा आप लोग भाव दे देते हैं कि राहुल जी को बुलाया है, इसलिए काम तो उन्हें कुछ है नहीं। 4 दिन की समनिंग, 4 दिन की पूछताछ से कुछ निकलता है। अगर कुछ पूछना होता है तो आपके पास होता है, आप पूछ लेते हो, लेकिन रोज बिठा के दिखाने के लिए कि हम बुला रहे हैं, हम बिठा रहे हैं, हम बुला रहे हैं, हम बिठा रहे हैं, इससे तो कोई बात समझ में नहीं आती। कानून में तो कुछ है नहीं ऐसा जिसका कोई वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी को महारानी विक्टोरिया और प्रिंस की याद आ गई। इन दोनों के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जुबानी हमले किए। इसके साथ ही कानून की याद भी दिलाई। आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? इन सारे विषयों को लेकर इनके दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी से ईडी की मैराथन पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी हमले भी जारी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।